हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। और मैं आ चुका हूं 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। ये है हमारा यूनिवर्सल वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स का। जल्दी से देख लेते हैं 7वां क्वेश्चन क्या है। 7वां क्वेश्चन, ट्रस्ट एंड रेस्पेक्ट एज द फाउंडेशनल वैल्यू ऑफ रिलेशनशिप। यानी किसी भी संबंध की सबसे जो बेसिक वैल्यू है वो पहले नंबर पे है ट्रस्ट यानी विश्वास, दूसरे नंबर पे है रेस्पेक्ट यानी सम्मान। बिना विश्वास के तो गाड़ी भी स्टार्ट नहीं होती। गाड़ी चालू हो जाएगी, मैं किक मारूंगा, इसी विश्वास के साथ मैं गाड़ी को किक मारता हूं, या है ना, ऑटोमेटिक हम स्टार्ट करते हैं। यानी कि बिना विश्वास के तो गाड़ी भी नहीं चलती, है ना। गाड़ी रख के लेकर आए अपन, नॉर्मली क्या करते हैं, बाइक कार पे विश्वास करते हैं कि हाँ भैया हम किक मारेंगे, पेट्रोल वेट्रोल होगा, फंक्शनल होगी तो चालू हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर पॉइंट है, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि रिलेशनशिप की फाउंडेशन वैल्यू एक्सप्लेन करिए, यानी कि बेसिक वैल्यू, कोर वैल्यू, जिसके बिना रिलेशनशिप हो ही नहीं सकता। यदि आपको यहाँ पर संबंध की बात करनी है, ये हर संबंध के लिए, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, मदर फादर, सिस्टर ब्रदर, कजिन, फ्रेंड्स, सारे रिलेशनशिप की सबसे पहली वैल्यू है ट्रस्ट। आपको विश्वास होना चाहिए कि जहाँ पर विश्वास नहीं है ना, वहाँ पर वो रिलेशनशिप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। मेरे को कितनी बार ऐसा बोला जाए, सर ये आप तो नहीं कर सकते, सर ये तो आप ही ने किया होगा, है ना। जब हम बचपन में मस्तियाँ करा करते थे, मस्तियाँ तो अभी भी करते हैं, जब बचपन में और अभी तक मस्तियाँ करा, ये तो आनंद का ही काम है, बुलाओ आनंद को बुलाओ, है ना। तो ये क्या है, विश्वास है कि भैया ये काम करेगा, और कुछ विश्वास कि ये काम तो इसने किया ही नहीं होगा, ये काम तो ऐसा तो काम ये कर ही नहीं सकता। तो ये है ट्रस्ट। जब तक ट्रस्ट मेंटेन है, आपका रिलेशनशिप मेंटेन है। जिस दिन ट्रस्ट ब्रोक हो गया, कोई भी रिलेशनशिप है वो ब्रोक हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप बच्चा माँ की गोद में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस क्यों करता है? लड़की अपने भाई और पिता के साथ सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस क्यों करती है? वो इसलिए करती है, पति के साथ भी नहीं करती जितना भाई के साथ करती है। क्यों करती है? क्योंकि उसको विश्वास होता है कि ये मेरे को कभी भी कोई नुकसान पहुंचने नहीं देगा। बात सही है, पति के साथ भी इतना कंफर्टेबल महसूस नहीं करेगी जितना भाई और पिता के साथ करेगी। सबसे पहले पिता के साथ, उसके बाद भाई के साथ। क्यों? क्योंकि उसे विश्वास है। तो हर रिलेशनशिप की फाउंडेशन वैल्यू सबसे फर्स्ट जो है वो विश्वास है, उसके बाद सम्मान आती है। बट अपन दोनों ही देखते हैं। तो ट्रस्ट क्या है? ट्रस्ट है कि इंपॉर्टेंस, बिलीफ, कॉन्फिडेंस, समवन इज रिलायबल, ये इतना भरोसेमंद है, ईमानदार है, और विल एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ टू अदर। यानी मैं मेरे हितों की रक्षा, ये अपने हितों की रक्षा नहीं करेगा, मेरे हितों की रक्षा करेगा। यही तो विश्वास होता है कि माँ के साथ बच्चा सबसे ज्यादा कंफर्टेबल क्यों रहता है, क्यों उससे छाती से लिपटा हुआ रहता है। वो जानता है कि पूरी दुनिया में केवल माँ ही है जो मुझे बचा के रखेगी, तो मुझे बचाओ। तो इसलिए ट्रस्ट वहाँ से डेवलप्ड होता है। ये ह्यूमन नेचर होता है, एनिमल के अंदर भी यही नेचर देखने को मिलता है। और की एस्पेक्ट ऑफ ट्रस्ट, सबसे पहला की एस्पेक्ट क्या है? यानी एक तो होता है रिलायबिलिटी और कंसिस्टेंसी। ट्रस्ट वन टाइम नहीं है कि आपने कोई एक एक्ट करा और आपका जीवन भर ट्रस्ट रहेगा। आपको कंसिस्टेंस रहना जरूरी होता है। यानी विश्वास तोड़ने में भले 1 सेकेंड लगता है, लेकिन बनाने में सालों लग जाते हैं। जैसे कि इज्जत की बात है, बनाने में सालों लगते हैं, तोड़ने में 1 मिनट भी नहीं लगता। इसी तरीके से विश्वास जीतने में सालों लग जाते हैं। तो कंसिस्टेंस होना चाहिए, ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जब भी किसी से विश्वास करोगे, अगर आप पे कोई विश्वास कर रहा है तो आपको ईमानदार होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। सपोर्ट वर्नेबिलिटी के आप कैसे उस पर्सन के थॉट्स का मान रख रहे हो, आप उसको कैसे समझा पा रहे हो, आप उसके इमोशंस की कैसे कदर कर पा रहे हो, वो ट्रस्ट है। और फॉरगिवनेस और रीबिल्डिंग द ट्रस्ट। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि ट्रस्ट रीबिल्ड भी हो जाता है कि चलिए जो हुआ वो हुआ। ये कौन कर सकता है? केवल माता पिता। इसके अलावा बात फिर सुनने में कड़वी है, लेकिन बात सही है। यदि आपका विश्वास टूट जाता है तो माता पिता के अलावा और कोई जीवन में आपको दोबारा विश्वास नहीं करेगा। तो ट्रस्ट समटाइम्स कैन बी ब्रोकन बट इट्स ऑल्सो पॉसिबल टू रीबिल्ड। इसको रीबिल्ड किया जा सकता है। कानून भी हमको कहता है कि भैया इसने अब जेल में सजा काट ली, अब ये और कोई जुर्म नहीं करेगा, वो ट्रस्ट करके आपको छोड़ रहे हैं। लेकिन ये रिलेशनशिप के बेसिक एस्पेक्ट हैं, बेसिक फाउंडेशन वैल्यू ट्रस्ट, उसके एस्पेक्ट अपन ने देखे। अब नेक्स्ट है सम्मान। विश्वास तो है, लेकिन जब तक आप किसी की आदर नहीं करोगे, आपका रिलेशनशिप फिर से हेल्दी रिलेशनशिप में नहीं आएगा, फ्रूटफुल रिलेशनशिप में नहीं आएगा। यदि लड़का लड़की का
और लड़की लड़के का आदर नहीं करेगी, रेस्पेक्ट नहीं करेगी, अगर उसको एज ए ट्रीटी यूज़ करेगी, या आप ऐसे आप कह सकते हो कि कोई कमोडिटी या प्रोडक्ट की तरह यूज़ करे जाएगी कि ठीक है जब तक है हमारे पास तब तक बढ़िया है, अगर आप उसको वो रेस्पेक्ट नहीं दे पाओगे जिसको वो डिज़ायर, जिसको वो उसकी नीड है या नेसेसरी है, तो आपका रिलेशनशिप कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। तो ट्रस्ट के बाद सेकंड फंडामेंटल वैल्यू होती है रेस्पेक्ट, यानी सम्मान। सम्मान बड़ों को छोटों का भी करना चाहिए और छोटों को बड़ों का तो करना ही चाहिए, है ना। तो डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस, रेस्पेक्ट इज रिकॉग्नाइजिंग द अनदर पर्सन वर्थ फीलिंग एंड डिग्निटी। आपको सामने वाले की भावनाओं को भी ध्यान रखना है, उसकी फीलिंग्स का भी ध्यान रखना है, भावनाएं फीलिंग यानी, और उसकी वैल्यू वर्थ कितनी है उसका भी ध्यान रखना है। हाँ ठीक है, आपसे छोटा हो सकता है, फिर भी आप उसको पब्लिकली धनाधन न करें, उसकी पर्सनल इमोशनल रहती है ना। मीन्स के आप उसका रिलेशन, आप अपना जो छोटा भाई है बहन है इनका भी सम्मान करें, यही सिखाया जाता है। बड़े का भी आप रेस्पेक्ट करें, छोटे का भी रेस्पेक्ट करें, तभी आपका जो रिलेशनशिप है वो आगे बढ़ेगा। की रेस्पेक्ट क्या है, इसमें आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, डिफरेंशिएशन। अभी अपन आगे और देखेंगे कि रेस्पेक्ट और डिफरेंशिएशन में क्या डिफरेंस है, उस पॉइंट को मैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन ही वो है, अभी बता देता हूँ, वहाँ पे चेक करेंगे। एक्टिव लिसनिंग, हमेशा कोई बात बोल रहा हो तो आपको सुनना, यह रेस्पेक्ट का सबसे फर्स्ट कॉलम है। जब भी मैं क्लास में गया, अगर कोई बच्चा मेरी बात नहीं सुन रहा है तो सबसे स्ट्रेट अवे क्या सोचा जाता है कि वो हमारे रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है ना। और अगर सुनोगे नहीं तो समझोगे नहीं, तो यदि आप जिसकी बात सुनोगे नहीं, उसकी बात समझोगे नहीं, तो आपको यहाँ पर लिसनिंग इज एक्टिव लिसनिंग। एक तो होता है लिसनिंग जैसे गाने सुन रहे हैं और काम भी चल रहा है, और एक्टिव लिसनिंग यानी कि ध्यान से सुनना, ठीक है, फिर उसको अंडरस्टैंड करना, पोलाइट रहना, जजमेंटल नहीं होना कि उसने ऐसा किया होगा, उसने ऐसा क्यों किया होगा, और एक्सेप्टेंस करना, जो जैसा है उसका वैसे सम्मान किया जाए। कोई हेल्थ में कम है तो उसका हेल्थ में कम, कोई हेल्थ में ज़्यादा है तो उसका हेल्थ में ज़्यादा, कोई दुबला है, कोई मोटा है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, जो जैसा है उसका वैसे सम्मान किया जाए, एक्सेप्ट किया जाए उसको, तभी आप उसका सम्मान कर पाओगे। और म्यूचुअल इक्वलिटी, वो मेरे से ज़्यादा नहीं, वो मेरे से कम नहीं। यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी का एक बहुत बढ़िया लाइन उन्होंने बोली थी, ना हम आँख झुका के बात करेंगे, ना हम आँख दिखा के बात करेंगे, हम आँख में आँख मिला के बात करेंगे, ये नया भारत है। बहुत बढ़िया लाइन थी, उनको जिन्होंने भी लिख के दी, बड़ी शानदार लाइन लिख के दी। ना हम आँख झुका के बात करेंगे, ना हम आँख दिखा के बात करेंगे, ना आँख उठा के बात करेंगे, हम आँख में आँख मिला के बात करेंगे, यानी म्यूचुअल इक्वालिटी। कोई भी देश हमसे बड़ा नहीं और कोई भी देश हमसे छोटा नहीं, हम सारे देशों को एक साथ लेके चलेंगे, तो यही होता है रेस्पेक्ट, है ना। और दोनों फाउंडेशनल वैल्यू है, और दोनों इंटरडिपेंडेंस होती है किसके ऊपर, रिलेशनशिप के ऊपर। अगर आप किसी का विश्वास कर रहे हो और उसकी इज्जत नहीं कर रहे हो, या इज्जत कर रहे हो लेकिन विश्वास नहीं कर रहे हो, तो आपका रिलेशनशिप अच्छे से बिल्ड नहीं हो पाएगा। और ट्रस्ट, विश्वास से आपकी रेस्पेक्ट बिल्ड होगी, और रेस्पेक्ट आगे जाके कहीं ना कहीं ट्रस्ट को भी बिल्ड करती है, ट्रस्ट को इंश्योर कराती है। यानी ट्रस्ट, पहले विश्वास होगा, फिर आप उसकी रेस्पेक्ट करोगे, और रेस्पेक्ट आगे जाएगी तो ट्रस्ट और स्ट्रांग होता चला जाता है। यही दोनों रिलेशनशिप में वर्क करते हैं, और आपका रिलेशनशिप की फाउंडेशन वैल्यू है। तो विदाउट ट्रस्ट रिलेशनशिप इज नॉट पॉसिबल, विदाउट रेस्पेक्ट हेल्दी रिलेशनशिप इज नॉट पॉसिबल। रिलेशनशिप तो पॉसिबल है लेकिन हेल्दी रिलेशनशिप नहीं हो पाएगी। ट्रस्ट के बिना तो कोई रिलेशनशिप ही नहीं हो पाती। संबंधी तभी हो पाएगा जब, व्यवहार तभी हो पाएगा जब विश्वास होगा, वरना विश्वास ही नहीं है तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। गेटिंग माई पॉइंट, समझ में आया ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं, सीरीज आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।